किसान नेता नाथूराम मिर्धा की जयंती, पीसीसी में पुष्पांजलि कार्यक्रम। पीसीसी के अध्यक्ष रहे थे नाथूराम मिर्धा और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीसीसी में कार्यक्रम के दौरान तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी इस दौरान मौजूद और सभी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नाथूराम मिर्धा को। तो किसान नेता रहे नाथूराम मिर्धा, जिनकी जयंती आज है और इस दौरान पीसीसी में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जो तमाम नेता हैं, पदाधिकारी हैं या जो भी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, वो सभी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए। पीसीसी के अध्यक्ष भी नाथूराम मिर्धा रह चुके। 20 अक्टूबर 1921 को उनका जन्म हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी भी थे नाथूराम मिर्धा, क्योंकि स्वतंत्रता के समय उन्होंने भी संग्राम किया। उन्होंने भी अपना विरोध जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ दर्ज करवाया था। किसानों के प्रति उन्होंने हमेशा दया भाव रखा, ज़मीन से हमेशा वो जुड़े रहे और कांग्रेस के नेता हमेशा मजबूत नेता के तौर पर वो हमेशा उभरे और किसानों के लिए, न्याय के लिए हमेशा बातचीत करते रहे। चाहे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना हो या राजाओं के खिलाफ लड़ना हो, जब भी नाथूराम मिर्धा को लगा कि किसानों के साथ न्याय नहीं हो रहा है, वो ज़मीनी स्तर पर उनसे जुड़े, उनसे बातचीत की, उनके लिए हमेशा खड़े रहे और उन्हें न्याय दिलाने की हमेशा कोशिश की। तो आपको बता दें, नाथूराम मिर्धा, जिन्हें आज भी इसलिए बहुत ही श्रद्धा के साथ आज पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है और इसीलिए ये कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि बेहद खास उनका जीवन काल में, चाहे किसानों के साथ खड़े रहना हो या अंग्रेज़ों के खिलाफ विरोध जताना हो, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में हमेशा भारत के लिए एक स्वतंत्र देश की कामना करना हो, उसके लिए हमेशा सम्मानित हो रहे। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश जी, कौन कौन इस दौरान मौजूद है कार्यक्रम में? योगेश जी, सुन पा रहे हैं आप? चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, शायद आवाज़ नहीं पहुंच रही है, लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पीसीसी की, जहां मुख्य सचेतक भी पहुंचे और कई पदाधिकारी यहां पर मौजूद हैं। पीसीसी के कई कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं और महेश जोशी जब यहां पहुंचे, उन्होंने भी पुष्पांजलि अर्पित की, क्योंकि बेहद सम्मानीय नेता वो हमेशा माने गए और आज भी इसीलिए यहाँ पर श्रद्धांजलि पुष्पांजलि कार्यक्रम जो है वो यहाँ रखा गया है। पीसीसी में ये कार्यक्रम रखा गया है। पीसीसी अध्यक्ष वो रह चुके हैं, नाथूराम मिर्धा पीसीसी अध्यक्ष रहे थे। 20 अक्टूबर 1921 को उनका जन्म हुआ था और उसके बाद से ही युवा जब वो हुए, उसके बाद ही उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में काम किया। भारत देश को स्वतंत्र कराने का एक सपना उन्होंने भी देखा और राजस्थान में, क्योंकि कई किसान नेता ऐसे हुए, चाहे वो विजयलाल पथिक हो और बहुत सारे ऐसे नेता जिन्होंने इसके लिए काम किया, किसानों के लिए। आंदोलन की जब बात आई कि राजस्थान में बहुत किसान आंदोलन उस समय हुए, अंग्रेज़ों के खिलाफ ये आंदोलन हुए, राजशाही के खिलाफ ये आंदोलन हुए, जिस तरह उन पर अत्याचार किए जाते थे, तब कई किसान नेता उभरे और उन्हीं में से थे नाथूराम मिर्धा, जिन्होंने किसानों के हक की बात की, किसानों के हक की बात आगे तक पहुंचाई और उसको सामने रखा, सबके सामने पटल पर रखा और इसलिए वो हमेशा सम्मानीय रहे हैं। प्रियंका गांधी जी ने कल 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कही है यूपी में। आपको लगता है ये फॉर्मूला राजस्थान में भी लागू होना चाहिए? राजस्थान में चुनाव होने में 2 साल है, बात यूपी की चल रही है। उन्होंने जो यूपी के संदर्भ में कहा है, हाईकमान का आदेश होगा तो राजस्थान ही नहीं पूरे देश में लागू होगा। इसलिए और महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का मान बढ़ाना, ये कांग्रेस ने हमेशा किया है। कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने देश का प्रधानमंत्री महिला दी हैं, जिसने देश में मुख्यमंत्री महिलाएं दी हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति महिला दी है। इसलिए महिलाओं के सम्मान में कांग्रेस ने हमेशा ध्यान रखा, महिलाओं के सम्मान का, उनका सम्मान बढ़ाया है और आगे भी कांग्रेस महिलाओं का सम्मान बढ़ाने में कोई कमी नहीं है। आपका क्या मानना है सर, होना चाहिए 40% पॉसिबल है? क्योंकि अभी तक करीब 27 टिकट पिछले बार दिए हैं, 12 से 15 का एवरेज आ रहा है कांग्रेस का। देखिए, बात आप कांग्रेस की नहीं, पूरे देश के हिसाब से करें। मैंने तो कहा कि जिस हिसाब से कांग्रेस मान सम्मान बढ़ाती है महिलाओं का, बाकी पार्टी को भी मान सम्मान बढ़ाना चाहिए। कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं वो महिला हैं, इससे पहले भी महिला कांग्रेस अध्यक्ष रही हैं। इसलिए कांग्रेस को महिलाओं का सम्मान को आगे बढ़ाने में हमेशा खुशी पहले भी होती रही और आगे भी खुशी होती रही।
कि भाजपा के जो पार्षद हैं वो सब भाजपा के बोर्ड के खिलाफ ही बगावत कर रहे हैं। इसी की बैठक से लेकर कल सभी पार्षद पहुँच गए भाजपा कार्यालय में। उनका मैटर है, भाजपा का मैटर है। उनके मन में इस बात को लेकर शंका है कि शील दवाएं भाजपा की हैं कि नहीं, तो उनके अपने अंतर्विरोध हैं। उन अंतर्विरोधों से भाजपा अपने आप ही निपटेगी। लगातार कांग्रेस पे आरोप लगाने वाले, कांग्रेस में अंतर्कलह बताने वाले, अंतर्विरोध बताने वाली पार्टी और उसके नेता, उनको अपने अंतर्विरोधों को पहले निपटाना चाहिए, उसके बाद में इस तरह की कोई बातें करनी चाहिए। उनका सतीश पूनिया जी हैं, राजेंद्र राठौड़ जी हैं, गुलाब चंद कटारिया जी हैं, इन लोगों के पास में बयान देने के अलावा और कुछ नहीं है। अगर ये कुछ करते होते तो जो आज भाजपा की स्थिति जो आप बता रहे हैं और जो हुई है, जो समाचार पत्रों में छपी है, वो स्थिति भाजपा की नहीं होती। वहाँ कहीं ना कहीं नियंत्रण होगा। सर, विधायक हैं आपकी पार्टी के, वो पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं। आपके जोधपुर में जो विधायक हैं वो धरने पे बैठ गई। PR मीणा है, उन्होंने चिट्ठी लिख करके SP को भ्रष्ट बता दिया। तो ये कई विधायक हैं, वो पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। आपका क्या मानना है, निरंकुश हो गई है पुलिस? नहीं, इसकी तो सरकार जो है, मुख्यमंत्री जी स्वयं देखेंगे। कांग्रेस की सरकार में कोई पुलिस अधिकारी या कोई अधिकारी निरंकुश नहीं हो सकता, नहीं होगा। अगर किसी तरह की कोई बात है तो उस बात को भी देख के और उचित तरीके से उसका समाधान किया जाए। मुख्यमंत्री की OSD को 22 तारीख को दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। आपको भी पहले समन उन्होंने भेजा था। आपको क्या लगता है इस पूरे मसले पर? अभी तक 7 महीने हो चुके हैं, लेकिन कोई इस तरह की चीज़ हो नहीं पाई है आगे, केवल नोटिस और यहीं तक सीमित है। बेसिकली FIR ही गलत है। FIR जब वो ये बता रहे हैं कि सारा मामला जो है वो राजस्थान का है, जयपुर का है, तो उसकी FIR दिल्ली में कैसे हो सकती है? और अगर ये एक बार ऐसी परंपरा बन गई तो कोई केरल वाला दिल्ली में FIR कराएगा, राजस्थान में कराएगा, राजस्थान वाला कहीं कर्नाटक में कराएगा, हिमाचल में कराएगा, लेह लद्दाख में कराएगा। तो ये परंपरा नहीं होनी चाहिए, ये संवैधानिक भी नहीं है। और मैं कह सकता हूँ कि इस तरह की परंपराओं को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। फोटो ले लो।